जलसे तो रोज होते हैं। इसमें कितने लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल से 100 जलसे में शिरकत की होगी, किसी ने 150 जलसे में शिरकत की होगी, किसी ने 50 में, किसी ने 20 में, ऐसा है कि नहीं? लेकिन जरा आप अपना मुराकबा और मुहासबा करें कि 20 जलसे सुनने के बाद, 50 तकरीरें सुनने के बाद क्या हमारे अंदर कोई चेंजिंग आई? अल्लाह 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 अल्लाह। या जहां पर हम थे वहीं पर खड़े हुए? जलसा होता किस लिए? सिर्फ इसलिए कि अच्छे शायर आ जाएं, आपको नारा तकबीर नारे रिसालत लगा लें, सुबह में कहें जलसा कामयाब हो गया? नहीं, जलसे का मकसद ये है कि जो विरासत नबविया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम, वहाँ से ताबईन, ताबईन से तबे ताबईन, फ़ुक़हा, अइम्मा, मुफ़स्सिरीन, मुहद्दिसीन से होते हुए हमारे असातिज़ा तक पहुँची है। उस विरासत को एक आलिम दीन की जिम्मेदारी है कि कौम तक पहुँचाए, और कौम की जिम्मेदारी है कि उस पर अमल करने का इरादा लेकर के। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला सुनेंगे आप लोग इंशाअल्लाह। तैयार हैं? जरा अपने हाथों को फजाओं में लहराएं, 12वीं शरीफ का आलम बनाएं और बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुम रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए, मैंने जिस आयत करीमा के टुकड़े की तिलावत का शरफ हासिल किया, उसका तर्जुमा करने से कबल सबसे पहले अल्लाह के हबीब, दोनों आलम के तबीब, जनाब अहमद मुख्तार, अहमद मुश्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना बांदाज़े गुलामाना पेश करें। सारा मजमा आगे से लेकर के पीछे तक बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, इंसान आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। आप जानते हैं, आए दिन मीडिया के हवाले से, न्यूज़पेपर के जरिए और बाकायदा यूट्यूब के जरिए देखते हैं कि इंसान की तरक्की का आलम यह है कि इंसान इस वक्त चांद पर जा चुका है, सूरज पर जाने की तैयारी में है। इंसान की तरक्की का आलम यह है, टेक्नोलॉजी के एतबार से इंसान इतना आगे बढ़ चुका है कि जमीन की गहराई में कहां पर पेट्रोल और डीजल किस अंदाज में मौजूद है, इंसान अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए आज के दौर में पता लगाने पर कादिर हो चुका है। इंसान की तरक्की का आलम यह है कि समंदर की गहराई में कहां पर सीप और घोंगे किस साइज में मौजूद है, इंसान अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए आज के दौर में पता लगाने पर कादिर है। ये इंसान की तरक्की है। इंसान तरक्की करता जा रहा है। आप देखते हैं, आए दिन नई नई बाकायदा इजादात आपकी निगाहों के सामने होती है। पहले अगर कोई मोबाइल का तस्वुर करता तो लोग उसे झुठला देते कि क्या छोटे से मोबाइल के जरिए भी बात हो सकती है। आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले मोबाइल का तस्वुर नहीं था, लेकिन उसके बाद मोबाइल का तस्वुर हुआ, फिर मल्टीमीडिया मोबाइल का तस्वुर हुआ, फिर इंटरनेट का दौर आया, फिर उसके बाद 4G 5G का दौर आया। इंसान तरक्की करता जा रहा है। इंसान बाकायदा चांद पर कदम डालने के बाद आज सूरज पर जाने की तैयारी में है। इंसान की तरक्की का आलम यह है कि समंदर की गहराई में सीप और घोंगे की साइज में मौजूद है। इंसान अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए आज के दौर में पता लगाने पर कादिर है। इंसान की तरक्की का आलम यह है कि इंसान अपनी नई नई मशीनें के जरिए बाकायदा जमीन के अंदर डीजल और पेट्रोल को खोजने पर, गैस को खोजने पर बाकायदा कादिर हो चुका है, उसे निकालने पर कादिर हो चुका है। इंसान की तरक्की का आलम तो यह है कि इंसान अपने घर को बाकायदा घर के अंदर जाकर के दरवाजे को लॉक करके एक छोटे से मोबाइल को ऑन करता है, अपने नेट को ऑन करता है और अपने घर में बैठे बैठे, चाहे वो गुजवर की सरजमीन पर हो या बाबागंज हीरागंज की सरजमीन पर हो या कुंडा प्रतापगढ़ की सरजमीन पर हो, वो अपने घर में दरवाजे को लॉक करके छोटे से मोबाइल के जरिए अपने घर में बैठे बैठे जापान को देखने पर कादिर हो चुका है, दुबई को देखने पर कादिर हो चुका है। वो बाकायदा अपने घर में बैठ करके मदीना शरीफ को देखने पर कादिर हो चुका है। ये इंसान की तरक्की का आलम है। हज़रात गिरामी में कहना ये चाहता हूँ, जरा आज तरक्की याफ्ता दौर का आप मुलाहिजा करें। ये इंसान की तरक्की है कि इंसान तो इतनी तरक्की कर चुका है कि घर में
में बैठे बैठे बाकायदा मोबाइल के जरिए जापान और दुबई को देखने पर कादिर हो चुका है। लेकिन हजरात गिरामी जरा तस्वुर तो करें, इसी तरक्की याफ्ता दौर में आज न जाने कितने ऐसे जाहिल लोग हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी बाकायदा मुनासबत से इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, रसूल हाशमी कॉन्फ्रेंस है, उसी रसूल हाशमी के बारे में अकीदा रखते हैं कि माज़अल्लाह उन्हें दीवार के पीछे की खबर नहीं है, उन्हें तो आने वाले गैब की खबर नहीं है, उन्हें इल्मे गैब की खबर नहीं है। आप जरा बताओ तो सही, हमारे दरमियान पैदा होने वाला एक बेटा जब थोड़ी सी तरक्की करने के बाद उसका पासपोर्ट बन जाता है, उसका वीजा लग जाता है, वो चंद दिनों के बाद दुबई और सऊदी का चक्कर लगाता है, वो कतर या कुवैत चला जाता है। वापस आने के बाद उसी गांव में जहां पर सलातो सलाम की महफिलें आबाद होती थी, जहां पर मिलाद शरीफ की महफिलें आबाद होती थी, जहां पर बाकायदा उर्से पाक की महफिलें आबाद होती थी, आज आकर के अपने बाकायदा रिश्तेदारों पर एतराज करने लगता है। कहता है ये सलातो सलाम तुम क्यों पढ़ते हो? अरे यार, अरब में तो सलातो सलाम नहीं पढ़ा जाता, कुवैत और कतर में सलातो सलाम नहीं पढ़ा जाता। आप जानते हैं इसकी बुनियादी कमजोरी क्या है? उसकी वजह यह है कि आपने बचपन में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अहले सुन्नत वल जमात के किसी मदरसे में नहीं भेजा है, किसी मकतब में नहीं भेजा है। कसम खुदा की बड़ी जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदार उलमा आज रसूल हाशमी कॉन्फ्रेंस में मिंबर पाक पर मौजूद है। इन तमाम को गवाह बना करके बड़ी जिम्मेदारी के साथ में एक जुमला कहना चाहता हूं। कसम खुदा की, अगर हमने अपने आने वाली नस्लों को किसी अहले सुन्नत वल जमात के इदारे में भेज दिया या अल जामिअतुल अरबिया रज़ाए मुस्तफा के अंदर तालीम के लिए भेज दिया, उसने अल्लामा रज़ाउल्लाह के पास कभी बाकायदा तालिब इल्म के हैसियत से बैठ करके इल्म हासिल किया है या इनके असासा के पास बैठ करके इल्म दीन हासिल किया है? कसम खुदा की, ऐसा तालिब इल्म चाहे दुबई चला जाए, चाहे कमाने के लिए सऊदी चला जाए, चाहे कुवैत और कतर का चक्कर लगा ले, लेकिन चैलेंज के साथ मैं कहना चाहता हूं, जब वो वापस आएगा आंधियां चलेंगी, तूफान आएगा, एतराज करने वाले एतराज करेंगे, जाहिल कहेगा अरे यार ये सलातो सलाम का नजराना कहां से साबित होता है, ये पढ़ना कहां से साबित होता है? लेकिन कसम खुदा की, इसी अल जामिअतुल अरबिया रज़ाए मुस्तफा में तालीम हासिल करने वाला तालिब इल्म जो आज कुवैत और कतर की फजाओं में जाकर के रिस्क के लिए बाकायदा कोशिशें कर रहा है, जब वापस आएगा शान के साथ कहेगा अरे सालिम तुझे पता नहीं है, हमने बचपन में अल जामिअतुल अरबिया रज़ाए मुस्तफा में इश्क़े रसूल की घुट्टी को पिया है, इश्क़े रसूल की शमा को अपने सीने में जलाया है। और यहाँ के उलमा इकराम ने हमें यह पैगाम दिया है, बरेली के इमाम के खलीफा की रोशनी में जो उन्होंने शेर पढ़ा है, बड़ी शान के साथ तुम्हारा बेटा कहेगा अरे सालिम सुन, ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। अरे सालिम तू पूछता है सलातो सलाम पढ़ा किसने है, ये पढ़ने वाले कौन है? अरे सालिम तुझे क्या पता है? अरे सालिम सुन, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों ने पढ़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल हाशमी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज अज़हरी साहिब क़िबला। जब आप अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाएंगे, किसी अहले सुन्नत वल जमात के मकतब में दाखिल करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी आने वाली नस्लों के दिलों में इश्क़े रसूल की शमा रोशन होगी। और मैं तो पूरे हिंदुस्तान में सफर करता हूँ बस यही पैगाम लेकर के कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर और प्रोफेसर लॉयर बनाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये वक्त की जरूरत है और तकाजा है कि आप बनाए। लेकिन आप अपने बच्चों को कुछ भी बनाए या ना बनाए, लेकिन एक काम करें, सरकार का वफादार जरूर बनाए, प्यारे आका का गुलाम जरूर बनाए, प्यारे आका का चाहने वाला जरूर बनाए। और जब आपका बेटा इश्क़े रसूल की शमा को रोशन करके फिर चाहे वो दुबई या सऊदी या कुवैत का चक्कर लगाने के बाद वापस आएगा, एतराज करने वाला एतराज करेगा, कहेगा यार ये सलातो सलाम वजीफा किसका है, ये पढ़ते कौन लोग हैं? तुम्हारा बेटा मैदान में उतरेगा, शान के साथ कहेगा अरे सालिम तुझे क्या पता? सुन, खलीफे आला हजरत अल्लामा जमील कादरी ने बहुत पहले कहा था, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। वाह वाह वाह, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। और अगर सारा मजमा मिलकर के पढ़ दें तो इंशाअल्लाह ताला एक कैफियत तारी हो जाएगी। रसूल हाशमी कॉन्फ्रेंस है, हम सब प्यारे आका के गुलाम हैं और इसी गुलामी में जिंदगी गुजर जाएगी तो कसम खुदा की जिंदगी कामयाब हो जाएगी। सारे लोग मिलकर पढ़ेंगे, ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। और अगर आप इश्क के माहौल में है, आप मोहब्बत के माहौल में है, रसूल हाशमी कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, आप बुजुर्गों की सरजमीन पर मौजूद हैं, तो सारे लोग दीवाने की सूरत में मिल करके कहेंगे मैं वो सुन्नी
मैं वो सुन्नी, हाथों को उठा करके, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी बढ़ेगा। अस्सलाम सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल हाशमी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। हज़रात गिरामी, ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने बच्चों को इश्क़ रसूल की शमा बाकायदा उनके सीने में पैदा करें, इश्क़ रसूल की घुट्टी अपने बच्चों को पिलाएं। और हज़रात गिरामी याद रखें बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ, चूँकि मेरे बाद आपको बहुत शानदार खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना हाशिम कानपुरी का समात करना है और जनाब ज़ैनुल आबदीन कानपुरी को भी समात करना है, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बस थोड़ी देर में कुछ बातें, मैं ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। लेकिन हज़रात गिरामी, जब आप इश्क़ के माहौल में रंग जाएंगे, जब आप मोहब्बत के माहौल में रंग जाएंगे, तो हज़रात गिरामी आप जानते हैं हो सकता है आपके ऊपर आवाज उठाई जाए। अगर आप प्यारे आका की शान को लेकर के कभी मैदान में उतरे, नामुसे रिसालत की बात आएगी, अगर आप किसी चौराहे पर जाएंगे या एतराज करेंगे या एहतजाज करेंगे, हो सकता है जमाना आपसे कहे अरे यार सुनो सुनो, अपनी जबान को मत खोलना। अगर तुम जबान को खोलोगे ना तो तुम्हारे घर को गिरा दिया जाएगा। अगर तुम अपनी जबान को खोलोगे ना तो तुम्हारे घर को बुलडोजर के जरिए गिरा दिया जाएगा, तुम्हारी जायदाद पर कब्जा कर लिया जाएगा, बाकायदा तुम्हारी जायदाद को अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। इस तरीके से हो सकता है जालिम एतराज करें। लेकिन सुनो सुनो, कसम खुदा की, अगर तुमने बचपन में इश्क़ रसूल की घुट्टी अपने बच्चों को पिलाई है तो सुनो सुनो, वो तुम्हारा नौजवान बेटा वो ना तो हुकूमत के सामने झुकेगा, ना वो बिकने के लिए तैयार होगा, ना वो अपने ईमान का सौदा करेगा। लोग कहेंगे तुम्हारी जायदाद पर कब्जा कर लिया जाएगा, तुम्हारे बैंक बैलेंस पर कब्जा कर लिया जाएगा। जालिम एतराज करेगा कि तुम्हारे घर को बुलडोजर के जरिए गिरा दिया जाएगा। सुनो सुनो, हो सकता है तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, लेकिन कसम खुदा की प्यारे आका का दीवाना, इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान का मानने वाला, मसलके आला हज़रत के दामन को पकड़ करके शान के साथ मैदान में उतरेगा और शान के साथ कहेगा अरे सालिम सुन, हमारा इम्तिहान ना ले, हम दीवाने हैं दीवाने, और हमारी शान तो ये है जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे ना हो सकेगा नबी का जाहो जलाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इसलिए कि हो सकता है इस तरक्की याफ्ता दौर में अजीबो गरीब लोग होते हैं, हर तरह से आपको कोशिश करेंगे कि आपके ईमान को छीनने में वो कामयाब हो जाएं। बरेली के इमाम ने तो बहुत पहले कहा था, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। न जाने कैसे कैसे ईमान के लुटेरे, न जाने कैसे कैसे लिबास में कैसे कैसे बहरूपिया आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। इसलिए हज़रात गिरामी आप याद रखिए, आपने देखा नहीं कुछ दिन पहले मेले में बाकायदा यूट्यूब पर न्यूज आपने देखी होगी, कोई पैसे की बुनियाद पर ईमान को लूटने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था इतने पैसे ले लो अपने ईमान का सौदा कर लो, इतने पैसे ले लो तुमको बाकायदा ईमान छोड़ना पड़ेगा और दूसरे मजहब को इख्तियार करना पड़ेगा। जिस तरीके से पहले ईसाइयों ने साजिशें की थी, जिस तरीके से पहले यहूदियों ने साजिशें की थी, आज के दौर में न जाने कैसे कैसे जाहिल लोग हैं जो सोचते हैं कि प्यारे आका का चाहने वाला बड़ी आसानी के साथ ईमान को छोड़ देगा, वो अपनी खाम ख्याली में है, उन्हें पता नहीं है। हो सकता है वो सोचते हो कि इनकी रिश्तेदारी दुनियादार से है, इनकी रिश्तेदारी दुनिया वालों से है, उन सालिमों को पता नहीं अरे अमेरिकी डॉलर पर नाश करने वालों या सऊदी रियाल को ज़कात की सूरत में अपनाने वाले, याद रखना अगर तुम सोचते हो इंडियन करेंसी की बुनियाद पर इंसान अपने ईमान का सौदा कर देगा या प्यारे आका का दीवाना अपने ईमान का सौदा कर देगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। सुनो सुनो, ये रिश्तेदारी दुनिया की रिश्तेदारी नहीं है, ये दुनियादारों की रिश्तेदारी नहीं है, ये आपस के खानदान की रिश्तेदारी नहीं है। हो सकता है जालिम आगे बढ़े और शान के साथ कहे अरे यार फिर बताओ तो सही, आखिर तुम्हारी रिश्तेदारी कौन सी है, तुम्हारा रिश्ता कौन सा है, तुम्हारा ताल्लुक कौन सा है, तुम्हारा ये ताल्लुक कौन सा है कि आखिर तुम अपने ईमान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारे सामने गाड़ी की लालच दी जाती है, तुम्हें बंगले की लालच दी जाती है, तुम्हें दौलत की लालच दी जाती है, लेकिन तुम अपने ईमान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। आखिर तुम्हारा रिश्ता किस साथ से हो चुका है, आखिर तुम किस साथ में मस्त हो चुके हो कि तुम्हारे पायसेबात में लग्जिश भी नहीं आती, तुम्हारे ईमान में किसी तरीके से बाकायदा कोई भी कदफहमी पैदा नहीं होती। आखिर मामला क्या है? सुनो सुनो, अगर तुमने अपने बेटे को अहले सुन्नत वल जमात के किसी मदरसे में भेजा है या गुजबर शरीफ की सरजमीन पर अल जामिअतुल अरबिया रज़ाए मुस्तफा में अपने बेटे को पढ़ाया है, तुम्हारा बेटा शान के साथ मैदान में उतरेगा और कहेगा अरे सालिम सुन, तुझे पता नहीं हम दीवाने हैं दीवाने, और जहां तक बात रिश्तेदारी की है तो सुन, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ
खजरा कल भी था और आज भी है। वाह 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 वाह। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, दीन पे मन मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। इसलिए हजरात गिरामी तवज्जो के साथ आप थोड़ी देर समात कर लें। हजरात गिरामी हो सकता है कोई कहे जब लोग बाहर से कमा करके आते हैं ना, जब लोगों के पास पैसा आता है और जब कहीं पर शादी ब्याह की बात आती है तो बड़ी आसानी के साथ, अल्लामा रज़ाउल्लाह साहब के बिला शादी की बात आती है तो लोग आसानी के साथ कहते हैं यार फला जगह रिश्तेदारी कर लो। ये मौलाना लोग तो लड़ाने की बात करते हैं, मौलाना का आपस का झगड़ा है। अरे यार कसम खुदा की याद रखना, अहले सुन्नत वल जमात का कोई भी आलिम हो, मसल के आला हज़रत का कोई भी सिपाही हो, वो लड़ाने की बात नहीं करता, वो हक व बातिल की बात करता है। हक क्या है, बातिल क्या है, बाकायदा इसका तारुफ पेश करता है। सही क्या है, गलत क्या है, बाकायदा इसका तारुफ पेश करता है। अंधेरा क्या है, उजाला क्या है, बाकायदा इसका तारुफ पेश करता है। अहले सुन्नत वल जमात का कोई भी सिपाही हो, वो सच बात करता है और बबांगे दुहल करता है, शान के साथ करता है। सुनो सुनो, हो सकता है कोई कहे कि फला जगह रिश्तेदारी में चलो, फला जगह मैयत में चले जाओ। बड़ी आसानी के साथ लोग कहते हैं अरे यार जनाजे में चले जाओ, बात क्या है, फला जगह जाकर के चाय पी लो। बड़ी आसानी के साथ लोग कह दिया करते हैं ये मौलाना के आपस में झगड़े हैं। सुनो सुनो, लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को इन उलमाए कराम के करीब किया है, अहले सुन्नत वल जमात की दरसगाह में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा है, मौलाना अबू तालिब साहब के बिला सादी के पास अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा है, अहले सुन्नत वल जमात की किसी दरसगाह में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा है, कसम खुदा की आपका बेटा बड़ी शान के साथ कहेगा सुन चाय पीना मुझे गवारा है, रिश्तेदारी मुझे गवारा है, जनाजे में शिरकत मुझे गवारा है, तेरी सारी शर्तें मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त मेरी तरफ से है, मेरी शर्त को तू मान ले, मैं सारी बात मानने के लिए तैयार हूं, तेरी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं। हो सकता है वो कहे बताओ तो सही तुम्हारी शर्त क्या है। सुनो सुनो, अगर अहले सुन्नत वल जमात के मकातिब और मदारिस और तालीम और जामियात में पढ़ने वाला तालिब इल्म तुम्हारे बेटे की सूरत में है और उससे लोग इतराज करेंगे, शान के साथ वो मैदान में उतरेगा और कहेगा सुन मेरी एक शर्त है, तेरी सारी शर्तें मंजूर है, तो कौन डॉक्टर इकबाल के एक शर्त के साथ कहेगा अरे सालिम सुन कि मोहम्मद से वफा, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल हाशमी कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज अज़हरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हज़रात गिरामी जरूरत है कि अपने बच्चों को आप अहले सुन्नत वल जमात के मदारिस में पढ़ाइए, अपने बच्चों को अहले सुन्नत वल जमात के मकातिब में पढ़ाएं। इसलिए कि फायदा क्या होगा, आंधियां तो हर दौर में चली है, आंधियां चलती रहेंगी। आप जानते हैं हुकूमत की मंशा क्या है, उसकी कोशिश क्या है। आज पूरी दुनिया में किस तरीके से इस्लाम को बदनाम करने के लिए न जाने कितनी कोशिशें की जाती है, न जाने कितने रियाल खर्च किए जाते हैं, न जाने कितने डॉलर खर्च किए जाते हैं, न जाने कितने पाउंड खर्च किए जाते हैं, सिर्फ एक काम के लिए कि किसी तरीके से इन दीवानों के हाथ से प्यारे आका का दामन छूट जाए। इसी में सारा जमाना परेशान है। लेकिन कसम खुदा की याद रखना, अगर तुमने अहले सुन्नत वल जमात के उलमा के करीब अपने बच्चों को बचपन में कर दिया है, अगर हमारी माओ बहनों ने बचपन में जिस तरीके से अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो साथ में उनको जन्म घुट्टी जिस तरीके से पिलाया करती है, अगर इसी तरीके से हमारी माओ बहनों ने बचपन में अपने बच्चों को इश्क़े रसूल की घुट्टी को पिला दिया, मोहब्बत रसूल की घुट्टी को पिला दिया, कसम खुदा की आंधियां चलेगी, तूफान आएगा, अमेरिका कोशिश करेगा, इस्राइल सर पटक पटक करके मर जाएगा, लेकिन तुम्हारा बेटा मैदान में उतरेगा और उसके लिए हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमत व रिज़वान का एक शेर रहनुमाई करेगा। वो शान के साथ कहेगा अरे सालिम तुझे पता क्या है, हमारा मामला तो ये है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। जीना मर अल्लाह अकबर, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह, बहुत ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह,
हज़रात गिरामी, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने बच्चों को यही सिखाएं कि हमारा जीना तो सरकार के लिए है, हमारा मरना सरकार के लिए है, हमारी ज़िंदगी सरकार के लिए है। अगर आपने अपने बच्चों को आशिक रसूल बना दिया ना, कसम खुदा की दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अल-जामिअतुल अरबिया रज़ाए मुस्तफ़ा के ज़ेरे इहतिमाम ये प्रोग्राम रखा गया है। एक हदीस पाक में पढ़ना चाहता हूँ, बड़ी तेज़ी के साथ मैं अपने गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाना चाहता हूँ। तवज्जो के साथ आप समाअत करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा इकराम का मजमा है। इतने में जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, सिदरा के मकीन बारगाह रिसालत में हाजिर होकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा में फला सहाबी का थोड़ी देर के बाद इंतकाल होने वाला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सहाबा बैठे हुए, सहाबा इकराम का मजमा है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत है, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, ये सहाबा बैठे ना, इनमें एक सहाबी जो सामने बैठे हुए, इनका थोड़ी देर के बाद इंतकाल होने वाला। ये कहा, उसके बाद बारगाह रिसालत से इजाजत ली, चले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में से उस सहाबी को करीब बुलाया। करीब बुलाने के बाद कहा, मेरे सहाबी जिब्रील अमीन आए थे, उन्होंने भी खबर दी है कि थोड़ी देर के बाद तुम्हारा इंतकाल होगा। अल्लाह अल्लाह, आप जरा सोचे तो सही, सहाबी है, सहाबी, शान देखे आप, थोड़ी देर के बाद तुम्हारा इंतकाल होने वाला है। अगर हम में किसी को पता चल जाए कि थोड़ी देर के बाद हमारा इंतकाल होने वाला है, तो हमारी कैफियत, कब्र का हाल तो मुर्दा ही फिर जाए, इसकी क्या कैफियत होगी अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन हज़रात गिरामी, कुर्बान जाइए, सहाबी है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो मेरा थोड़ी देर के बाद इंतकाल होने वाला है, जरा आप बयान फरमा दें कौन सा अमल मैं करूं जो अमल करते करते मेरा इंतकाल। हाय हाय, सुभान अल्लाह, कौन सा काम मैं करूं? हज़रात गिरामी, जो काम गुजवर की सरजमीन पर हो रहा है, लेकिन अगर आप साथ दें अल्लामा रज़ाउल्लाह नूरी हशमती साहब का, तो वो काम और अच्छे अंदाज में हो सकता है और बेहतर हो सकता है। हज़रात गिरामी, तवज्जो के साथ आप सुने, फला सहाबी का थोड़ी देर के बाद इंतकाल होने वाला, सहाबी को करीब बुलाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे सहाबी, थोड़ी देर के बाद तुम्हारा इंतकाल होने वाला। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरा इंतकाल होने वाला, ऐसा करें, आप करम फरमा दे, ये बयान फरमा दे कौन सा काम मैं करूं जो काम करते करते मेरा इंतकाल, कौन सा अमल मैं करूं, कौन सा काम मैं करूं जो काम करते करते मेरा इंतकाल हो जाए। पता क्या चला, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें किसी बात का इल्म नहीं है तो इल्म वालों से पूछो, पूछना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जब मामला बिल्कुल बिगड़ जाता है तब लोग आलिम के पास आते हैं, और बाकी बहुत सारे मसले तो खुद ही हल कर लेते हैं। बल्कि हमारी कौम का आलम तो यह है कि हमारी कौम में 12 महीने तक 11 महीने लोग उलमा से सवाल करते हैं, जवाब पूछते हैं, और 1 साल जब मुहर्रम का महीना आता है तो उलमा को मसला बताने लगते हैं। 1 महीना तो फिर खुद ही मुफ्ती बन जाते हैं कि ये करना है, हजरत इसके बारे में मत बोलना, मौलाना आएंगे तो ये मत करिएगा। 1 महीने के लिए इनको मुफ्ती की सनद दे दी जाती है। अल्लाह हिदायत दे कौम को, ये उलमा है, इनकी कद्र करें। कसम खुदा की, ये मदरसे मामूली नहीं है। कसम खुदा की, आप सोचते हैं ये छोटा सा मदरसा है, यही छोटे से मदरसे इसी टूटी हुई चटाई पर बैठ करके, कसम खुदा की तारीख शाहिद है, आज हुकूमत सालिम है जो मुसलमानों पर एतराज करती है, लेकिन इस सालिम हुकूमत को शायद पता नहीं, कसम खुदा की, जब जब जरूरत पेश आई है हिंदुस्तान में, कसम खुदा की, तो हिंदुस्तान में अगर अंग्रेजों ने कब्जा किया है तो उन सालिमों को हिंदुस्तान से भगा के लिए इसी टूटी हुई चटाई पर बैठ करके तालीम हासिल करने के बाद बाहर निकलने वाली साहब कभी अल्लामा फजल हक खैराबादी की सूरत में, कसम खुदा की, जिहाद का फतवा दे करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान कारसार में उतरने वाली साथ है। कभी अल्लामा फजल हक खैराबादी की सूरत में है, कभी हजरत यूसुफ मोहानी की सूरत में है, कभी हजरत मोहानी की सूरत में है, कभी मशाइख बरेली की सूरत में है, कभी मशाइख दिल्ली की सूरत में है, कभी मुफ्ती इनायत काकोरवी की सूरत में है, कभी सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी की सूरत में है। हज़रात गिरामी, हमें पता क्या है, आज के दौर में तो हम अपने बच्चों को बताते क्या है, हमारे बच्चों को तो इस्लाम की तारीख भी पता नहीं है, हमारे बच्चों को तो ये भी पता नहीं है कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सबसे ज्यादा अगर किसी का खून शामिल है तो कसम खुदा की वो कौम मुस्लिम है, कसम खुदा की कौम मुस्लिम है। और कौम मुस्लिम में भी सबसे ज्यादा अगर किसी का खून शामिल है तो वो उलमाए अहले सुन्नत वल जमात है। दिल्ली की सरजमीन से लेकर के लाहौर की जामा मस्जिद तक जितने दरख्त पाए जाते थे उन पर फांसी के फंदे पर
लटकने वाली जितनी लाशें थी वो किसी और की नहीं, अहले सुन्नत वल जमात के उलमा की थी, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया है, तब जाकर के हिंदुस्तान आजाद हुआ है। हज़रात गिरामी, कौन नहीं जानता सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी को। मुरादाबाद की सरजमीन है, आपको बाकायदा जिहाद का आलम बुलंद करने की वजह से अंग्रेजों ने बाकायदा जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया और बाकायदा जज ने फैसला किया कि ये मौलाना तो बहुत आगे बढ़कर के जिहाद के खिलाफ फतवा देते हैं, हमेशा जिहाद के खिलाफ झंडा लेकर के खड़े रहते हैं, लिहाजा इनको बाकायदा मौत की घाट उतार दिया जाए। हज़रत गिरामी, रमजानुल मुबारक का महीना था, अंग्रेज जज ने बाकायदा फैसला सुनाया कि सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी को मौत की घाट उतार दिया जाए, इन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। आज की तारीख शाहिद है, मुरादाबाद की सरजमीन गवाह है, इसी मदरसे से पढ़ने वाले उलमाए किराम ने किस अंदाज में हिंदुस्तान को आजाद कराने में कुर्बानी पेश की है। बाकायदा इंडिया गेट पर मुजाहिदीन का नाम आज भी बाकायदा लिखा हुआ है और इंडिया गेट गवाह है। हज़रत गिरामी, सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी है, बाकायदा आपको फैसला दिया जाता है कि इन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। रमजानुल मुबारक का महीना था, 27वीं रमजान है, असर के बाद का वक्त है, रोजे की हालत है, फांसी के फंदे पर मुरादाबाद के चौराहे पर आपको लाया जाता है और लाने के बाद आपको खड़ा किया जाता है और फांसी के फंदे पर चढ़ाने से पहले आपसे पूछा जाता है, जरा बताइए तो वही मौलाना आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। हज़रत गिरामी, अगर हम आप होते ना तो ना जाने कैसी कैसी ख्वाहिश का इजहार करते। हमारी ख्वाहिश तो अजीब गरीब होती है, हमारा मामला तो यह है कि हम नाज सुनना चाहते हैं बहुत शानदार शायर से, लेकिन दरमियान में जलसे में बैठ करके नबी नबी नाज सुन करके बाकायदा इनामो इकराम से तो शोरा को नवाजते हैं। लेकिन हज़रत गिरामी, जरा सोचे तो सही, शान के साथ हमने तो ये कह दिया दिल में है नबी नबी, लेकिन नमाज हफ्ते में कभी कभी पढ़ते हुए नजर आते हैं। यार ये कौन सा इश्क है? इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली कूचे में प्रचार होना चाहिए। अगर आप हुसैनी हैं, अगर गौसो ख्वाजा के मानने वाले हैं तो आपको नारा ना लगाना पड़े, बल्कि जब अल्लाह के घर से हय्या अल सलाह की सदा आए तो अपने सजदों से मस्जिदों को आबाद करो। जमाना देखे जो कहने पर मजबूर हो जाए, देखो हुसैनी गुलाम ऐसा हुआ करता है, गौस का मानने वाला ऐसा हुआ करता है, रजा का चाहने वाला ऐसा हुआ करता है। आपके सजदे गवाही दे, आपका कैरेक्टर गवाही दे, आपका किरदार गवाही दे। सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी है, फांसी के फंदे पर चढ़े हुए हैं, लेकिन हज़रत गिरामी आखिरी ख्वाहिश पूछी जा रही है। हमसे तो पूछा जाए ना तो बेटा फौरन सामने आएगा और जानते क्या कहेगा? अब्बा जल्दी से बताओ तुम्हारी तिजोरी की चाबी कहां पर है, तुम तो जा रहे हो लेकिन तिजोरी की चाबी तो जरा बता के जाओ, या अकाउंट का पासवर्ड क्या है जरा बताओ, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा इंतकाल हो जाए, मामला बिगड़ जाए। ऐसी ऐसी न्यूज, ऐसे ऐसे वीडियोस निगाहों के सामने से गुजरते हैं कि बाकायदा कलेजा मुंह को आने लगता है। हज़रत गिरामी, ये कैसा दौर चल रहा है? आपने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की और जब बेटा कामयाब नहीं हुआ या बेटा आपके कंट्रोल में नहीं हुआ तो आप फिर उसके बाद बाबा का चक्कर लगाने लगे कि बाबा कोई ऐसा तावीज दो कि बेटा कंट्रोल में आ जाए। अरे यार, तुम्हें पहले ऐसे काम करना चाहिए था, पहले अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करना चाहिए था कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा फरमाबरदार बन जाता। और वो कब बनता? जब कुरान और हदीस की तालीम उसके पास होती, जब इस्लाम की बुनियादी तालीमात उसके पास होती, जब शरीयत की तालीमात उसके पास होती, जब तुम्हारे बेटे ने मदरसे या मकतब में पढ़ा होता तो तुम्हारा बेटा बड़े होने के बाद जब अल्लाह उसके रसूल का फरमाबरदार होता तो अपने माँ बाप का भी वफादार होता। लेकिन हज़रत गिरामी, माँ बाप के वफादार नहीं है बच्चे, और फिर माँ बाप आकर के शिकायत करते हैं कि बेटा मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये जिम्मेदारी तो माँ बाप की थी, ये